बहुत समय पहले तीनों लोकों में शांति और धर्म का वातावरण था। देवता अपने अपने कार्यों में लगे रहते थे और मनुष्य धर्म मार्ग का पालन करते थे। लेकिन तभी एक राक्षस जिसका नाम था महिषासुर कठोर तपस्या करने लगा। उसने वर्षों तक कठिन तप किया और अंततः भगवान महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता, कोई भी पुरुष मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और वरदान दे दिया। लेकिन महिषासुर ने सोचा भी नहीं था कि स्त्री शक्ति अहंकार आसमान छूने लगा। उसने देवताओं पर आक्रमण किया और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। इंद्र सहित सभी देवता युद्ध में पराजित होकर परेशान हो गए। महिषासुर का आतंक तीनों लोकों में फैल गया। विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। तब तीनों ने मिलकर अपने तेज से एक अद्भुत देवी को उत्पन्न किया। उस देवी के तेज से आकाश और पृथ्वी प्रकाशित हो उठी। वही थी माँ दुर्गा। प्रत्येक देवता ने उन्हें एक एक दिव्य अस्त्र प्रदान किया। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, यमराज ने कालदंड और हिमालय ने सिंह को वाहन के रूप में अर्पित किया। अपराजिता शक्ति के रूप में प्रकट हुई। महिषासुर ने जब माँ दुर्गा को युद्धभूमि में देखा तो क्रोधित होकर बोला, अरे देवी, तुम कौन हो जो मेरे सामने खड़ी हो? क्या तुम नहीं जानती कि मैं अजय हूँ? उत्तर दिया, महिषासुर, तेरा अंत निकट है। आज तेरा विनाश मेरे हाथों होगा। दुर्गा सिंह पर सवार होकर गर्जना करती हुई आगे बढ़ी। महिषासुर और उसकी असुर सेना ने चारों ओर से आक्रमण किया। युद्ध इतना भयंकर था कि देवता भी युद्ध भूमि के ऊपर खड़े होकर विस्मित हो गए। पहले दिन से लेकर 8वें दिन तक माँ दुर्गा ने महिषासुर की पूरी सेना का संहार किया। उसने बार बार अपने रूप बदले, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी विशाल भैंस, लेकिन माँ दुर्गा हर बार उसके प्रत्येक रूप को परास्त करती रही। महिषासुर ने भैंस का रूप धारण कर माँ दुर्गा पर भयंकर आक्रमण किया। वो पृथ्वी को रौंदता हुआ सिंह पर झपटा। उसी समय माँ दुर्गा ने अपनी भुजा उठाई और त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल सीधे महिषासुर के हृदय में धंस गया। त्याग बैठा। पूरा आकाश जय माँ दुर्गा, जय महिषासुरमर्दिनी के नाद से गूंज उठा। देवताओं ने प्रसन्न होकर माँ दुर्गा की स्तुति की। धरती पर शांति लौट आई और अधर्म का अंत हुआ। केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि चाहे अधर्म कितना भी बलवान क्यों न हो, अंततः धर्म और सत्य की ही विजय होती है। यही कारण है कि हम हर वर्ष नवरात्रि और विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाते हैं। जय माता दी।